नमस्कार। आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रतिदिन इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, नीट और बायोलॉजी की विभिन्न परीक्षाओं है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। आंसर इसका होगा कान्हा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। तो आंसर होगा इसका सी, नामदफा नेशनल पार्क। अब एक एक विकल्प को हम लोग देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ, एमपी में है। बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। इसका कुछ हिस्सा एमपी में पड़ता है और कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मेन नेशनल पार्क है वो क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल was conclusively proved by J.D. Watson, Alfred Griffith, बावरी एंड साटन, हर्सी एंड चेस। तो इसका आंसर क्या होगा, हर्सी एंड चेस ने इसको बताया था कि DNA इज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल। अब J.D. वाटसन ने क्या बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। अल्फ्रेड ग्रिफिथ ने क्या बताया था, प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बावरी एंड साटन ने क्या बताया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या दिया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इवोल्यूशन द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज डेवलपमेंटल एनोमली, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर का कंसेप्ट किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। म्यूटेशन वीजमान ने दिया था, वीजमैन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। तो लैमार्क ने कौन सी बुक लिखा था, फिलॉसफिक जूलॉजी, फिलॉसफिक जूलॉजी। और डार्विन ने क्या लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, फिंच नामक एक बर्ड थी, उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और डार्विन किस जहाज़ से समुद्री यात्रा पे गए थे, बीगल नामक जहाज़ से समुद्री यात्रा पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज इन फ्रॉग डेवलपमेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, मारुला, गैस्टुला, न्यूरुला। तो इसका आंसर होगा ब्लास्टुला, ए। इसका आंसर क्या होगा, ब्लास्टुला। गैस्टुला में क्या होता है, आर्केंट्रॉन बनता है। मारुला में क्या होता है कि एक बाल सदृश होता है। और कितने मारुला, कितने 32 सेल्ड स्टेज पे होता है, 32 सेल्ड स्टेज पे। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट ऑफ विच वन इज मोटाइल, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, स्कैरिस, फेरिटिमा। तो जाइगोट जो होता है प्लाज्मोडियम का क्या होता है, मोटाइल होता है। और सबके हाइड्रा, स्कैरिस, फेरिटिमा इन सबके जाइगोट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया, मलेरिया ये किसके द्वारा फैलता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूओल, जो रिक्तिका होती है कोशिका में, बेसिकली किस में डेवलप होती है? प्लांट सेल्स में डेवलप होती है। तो इसका आंसर टोनोप्लास्ट, मीजोसोम, माइक्रोसोम एंड पैराक्सिसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। मीजोसोम क्या होता है? हाँ, प्लाज्मा इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया। पैराक्सिसोम में क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड फार्मिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, फार्मिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एक इसमें, इसका रोल किस में होता है? फोटो रिस्पिरेशन में, फोटो रिस्पिरेशन में इसका रोल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम, सेंट्रोसोम, पॉलीराइबोसोम, ऑटोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। डिक्टियोसोम क्या होता है? ब्रोकन पीस ऑफ गोल्जी बॉडी, ब्रोकन पीस ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is true nut? walnut, groundnut, cashew nut, एरिका नट। तो इसका आंसर क्या होगा? केस्यू नट। और ट्रू नट क्या होता है? चेस्टनट, चेस्टनट, ट्रापा और केस्यू नट। ये सब क्या होते हैं? ये ट्रू नट होते हैं। चेस्टनट, ट्रापा, केस्यू नट और लीची, ये भी क्या है? नट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, गटेशन, विल्टिंग एंड एक्सुडेशन। तो इसका आंसर होगा गटेशन। गटेशन क्या होता है? कि जब रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो जो पत्तियों की टिप्स होते हैं उनसे पानी निकलने लगता है। ये बेसिकली टमाटर के पौधे में आप ठंडियों में सुबह के समय देख लेते हैं, जब हम उसको टमाटर के पौधे में पानी डालते हैं तो सुबह देखिए पत्तियों के नीचे पानी की बूंदें होती हैं, वो क्या होती हैं? गटेशन होता है। अब गटेशन एक किसके द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है? रूट प्रेशर जो होता है वो गटेशन, जितना अधिक रूट प्रेशर होगा उतना अधिक गटेशन होगा। अब गटेशन टर्म किसने दिया था? ये टर्म जो होता है बर्जर स्टीन ने दिया था, बर्जर स्टीन ने दिया था, बर्जर स्टीन ने दिया था। और इपिथेम जिन कोशिकाओं में होता है, और किसके द्वारा होता है? जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं हाइडेथोड, ओपनिंग को कहते हैं हाइडेथोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रिस्पिरेशन इज डोमिनेंट इन C4 प्लांट, C3 प्लांट, CM प्लांट, C4 एंड CM प्लांट। तो इसका आंसर होगा बी। फोटो रिस्पिरेशन किस में डोमिनेंट होता है? C3 प्लांट में। अब क्यों इसमें फोटो रिस्पिरेशन क्यों डोमिनेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें जो C3 प्लांट में जो कार्बन एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? रूबिलोस, रिबुलोस 1,5 बाईफास्फेट, बाईफास्फेट। ये क्या करता? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता। और किस एंजाइम की उपस्थिति में? रिबुलोस 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज, जो या रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? ये एक ऐसा एंजाइम जो डुअल नेचर का है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होती है तो कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या? ऑक्सीडेज के रूप में
कार्य करता है। तो ये क्या डुअल नेचर का एंजाइम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। Which pollutant gas is released by cud chewing ruminant? CO2, H2S, CH4, C2S6, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड इथेन। तो इसका आंसर होगा मीथेन। जो कड च्यूइंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे उनके पेट में कौन सी गैस बनती? मीथेन गैस बनती। और मीथेन गैस कहाँ बनती? धान के खेत में मीथेन गैस निकलती, और दलदली स्थानों पे भी मीथेन गैस निकलती। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहा जाता है। अब आप लोगों ने अपने मन से अगर इसमें 6 क्वेश्चन किए हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है गुड है। 6 से 8 आप अगर 8 क्वेश्चन तक आप कर ले गए हैं तो बेस्ट है, और अगर 8+ आप कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। तो आप लोग एक बार फिर कह रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।